खबर आ रही है। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद से जुड़ी पति और पत्नी में चल रहे घमासान के बीच अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दावा किया गया ये वीडियो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का है, जो आलोक मौर्य और उनके घर वालों को भला बुरा कह रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो तब का है जब एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य के नए रिश्ते का राज सबके सामने आ गया था। और आरोप है कि ज्योति मौर्य के नए रिश्ते के बारे में जब आलोक मौर्य ने उनसे पूछा तो वो भड़क गई। उन्होंने एक झटके में उनसे नाता तोड़ लिया। उनका यह भी आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ रिश्ता तोड़ा बल्कि वो किसी दूसरे के लिए उनके 13 साल के प्यार को ठोकर मारकर चले गई और दो टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर आलोक मौर्य के साथ नहीं रहेंगी। जबकि आलोक मौर्य का दावा है कि उन्होंने ज्योति को पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन अधिकारी बनते ही उन्होंने उन्हें ठोकर मार दी। हालांकि ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य के लगाए गए सारे आरोपों को नकार दिया, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि ये वीडियो ज्योति मौर्य का है, जिसमें वो पति आलोक से झगड़ा करने के दौरान उनके घर वालों को भला बुरा बोल रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। झाड़ू लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा के दुनिया का खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। दावा यह भी किया गया कि ये वीडियो उस समय का है जब आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य के नए रिश्ते के बारे में पता चल गया था। और इस वीडियो के अलावा पति पत्नी के बीच चल रहे इस झगड़े का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि ये ऑडियो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का है, जिसने ज्योति अपने पति से तलाक मांगती सुनाई दी, जबकि आलोक मौर्य उनसे साथ रहने की गुजारिश करते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये ऑडियो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का बताया गया। दावा किया गया कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने आलोक के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद आलोक ने उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वायरल हो रहे इस ऑडियो में ज्योति मौर्य अपने पति से तलाक लेने की बात कहती सुनी गई। हालांकि इस ऑडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। वायरल हो रहा ये ऑडियो कब का है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। और इस मामले में मोड़ तब आ गया जब एक बार फिर आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर नया आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही, जबकि बार बार वो उनसे अपनी बेटियों से मिलने देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन उनकी लाख मिन्नतें करने के बाद भी एसडीएम ज्योति मौर्य का दिल नहीं पिघला। आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही। आलोक मौर्य के मुताबिक ज्योति मौर्य से उनकी 2010 में शादी हुई थी। 2015 में ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। आलोक का आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उन्हें ठोकर मार दी और अब वो जानबूझकर बेटियों को उनके पिता से मिलने नहीं दे रही। मेरी सब 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि ज्योति मौर्य ने न सिर्फ पति आलोक मौर्य के आरोपों को खारिज किया, बल्कि उन्हें झूठा तक बता दिया। और उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति और एक पत्नी एक और बड़ा इल्जाम लगाया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य ने उनकी हत्या करवाने के लिए अपने भाई को उनके पीछे लगा रखा है, जो उन्हें मारने की फिराक में। मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। जबकि कुछ रोज पहले आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति पर एसडीएम बनने के बाद उनसे रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का भी आरोप मढ़ा। और अब आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या करवाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई को उनके पीछे लगा रखा है। उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। आलोक मौर्य का यह भी आरोप है कि सचिन मौर्य लगातार उनका पीछा कर रहे हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यूपी के प्रयागराज में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। यही नहीं, आलोक मौर्य ने भी दावा किया कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंध हैं, जिसकी वजह से वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहती। आरोप है कि अवैध संबंधों की वजह से ही एसडीएम ज्योति उनसे अलग हो गई। आलोक मौर्य का कहना है कि बरेली में तैनात ज्योति मौर्य हर हाल में उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। जबकि उनका दावा है कि उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखाकर अपने दम पर पीसीएस अधिकारी बनाया। आलोक मौर्य के मुताबिक 2020 तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसी दौरान उनकी सोशल मीडिया पर किसी के साथ दोस्ती हो गई। आलोक का दावा है कि उस आदमी के साथ उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के अवैध संबंध है। उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था। आलोक मौर्य का यह भी कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो ज्योति मौर्य उन्हें धमकाने लगी और फिर थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने कोर्ट में उनसे तलाक लेने के लिए अर्जी तक दे दी। और तो और आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी किसी भी सूरत में उन्हें सड़क पर लाना चाहती हैं, जिसके लिए वो उन्हें नौकरी से हटवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं। लेकिन आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य उनकी नौकरी छीनने में जुटी हैं। आरोप है कि उन्हें नौकरी से हटवाने के लिए वो बार बार जिला पंचायत अधिकारी से उनकी शिकायत कर रही हैं। आलोक मौर्य का यह भी आरोप है कि ज्योति अपने पद का गलत इस्तेमाल कर जिला पंचायत अधिकारी पर दबाव बना रही हैं, ताकि किसी भी तरह से उनकी नौकरी चली जाए। ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए
मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य उनके परिवार के लोगों को भी परेशान करने में जुटी हैं, जिसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन ज्योति मौर्य ने भी अपने पति के एक एक आरोप का जवाब दिया और उन्होंने आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली की एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है और उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद धोखा देने और परिवार से पीछा छुड़ाने का आरोप लगाया। इन आरोपों का जवाब देते हुए ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने झूठ बोला था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है और आरोप है कि वो असल में ग्राम पंचायत विभाग में एक मामूली सफाई कर्मचारी थे। एसडीएम ज्योति मौर्य का यह भी कहना है कि आलोक की असलियत जानने के बाद वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उस दौरान किसी वजह से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। और तो और एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि उनके पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पति आलोक और उनके घर वालों का रवैया अचानक बदल गया और वो लोग उनसे पैसों की डिमांड करने लगे। ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। आरोप है कि आलोक उन पर 50 लाख रुपए और एक मकान देने का दबाव बनाने लगे, जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया। तलाक हेतु मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए सारे आरोपों को झूठा बता दिया। उनका आरोप है कि ज्योति उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं, इसीलिए वो उन पर झूठे आरोप मढ़ रही हैं। और यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पति आलोक मौर्य पर व्हाट्सएप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे ताकि वो उनसे मोटी रकम वसूल सके। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका मोबाइल फोन हैक कर व्हाट्सएप पर हुई उनकी निजी बातचीत चुरा ली। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने यह भी इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आलोक उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और उनसे एक बड़ी रकम की भी डिमांड की। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। आरोप है कि मना करने पर आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में पति आलोक और उनके घर के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। पुलिस की गोली से नाबालिग लड़के की मौत पर फ्रांस में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारियों ने लगातार छठे दिन खुलेआम फायरिंग की, कई इमारतों और दुकानों में आग लगा दी तो सैकड़ों गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे वहां के हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि प्रदर्शनकारियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। राजधानी पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में जमकर हिंसा की घटनाएं हुई। इसे फ्रांस में पिछले एक दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है, जिसे रोकने में फ्रांस की पुलिस की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने लगातार छठे दिन फ्रांस के कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया। सबसे ज्यादा बवाल राजधानी पेरिस में देखने को मिला, जहां इस हिंसा की शुरुआत हुई थी और लगातार छठे दिन पेरिस में जमकर आगजनी की गई। सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला, जिससे वो गाड़ियां आग के गोले में बदलकर घंटों जलती रहीं। उन्हें बुझाने में दमकल कर्मी दिन भर जुटे रहे, क्योंकि यह हिंसा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि पेरिस की ज्यादातर गलियों में इसी तरह उत्पात मचाया गया। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को पलटकर उनमें तोड़फोड़ की। उन्हें रोकने और उत्पात मचा रहे लोगों को पकड़ने में फ्रांस की पुलिस के जवान दिन भर यहाँ वहां दौड़ते रहे। इस दौरान पेरिस समेत पूरे फ्रांस से 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही पेरिस को जलने से बचाने के लिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस की कई टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात की गई, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने न सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की, बल्कि कई गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा कर उनमें आग लगा दी, जिससे पेरिस में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। आगजनी की इन घटनाओं के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एक इलाके में आंसू गैस के इतने गोले दागे गए कि वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। इसके साथ ही पुलिस वालों ने दौड़कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालात और न बिगड़े, इसके लिए सभी इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। पुलिस वाले कारों के साथ साथ मोटरसाइकिलों से भी गश्त लगाते दिखाई दिए। जगह जगह पुलिस के जवान दीवार बनकर बीच सड़क पर खड़े हो गए, ताकि वहां से प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें। और पेरिस के साथ फ्रांस के